जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेरी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन के बारे में, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। क्योंकि अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इससे फंक्शन से आपसे बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स क्या होगा, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उसका उल्टा। अब मैंने आपके सेट के साथ डिस्कस किया था, सेट में डिस्कस किया था और सेट में और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आज इस विशेष टॉपिक पे आया हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को ही लेकर आया हूँ। अब उसी से रिलेटेड आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को, हर एक फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको लिए आपको बता दें इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स क्या, इन सबसे बड़ी बात इन्वर्स और प्रतिलोम दो चीजें हैं। इन्वर्स यानी प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम। एक इन्वर्स होता है, एक प्रतिलोम होता है। इन्वर्स और प्रतिलोम मतलब कुछ शब्द डिफरेंट नहीं है, इसका मीनिंग इंग्लिश है या हिंदी है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका उल्टा करना। क्या उल्टा, इन्वर्स मतलब आप समझ रहे होंगे, शब्दों से समझ रहे होंगे। इसका उल्टा करना, क्या उल्टा करना है। सबसे पहले आप ये बताइए हमें, सबसे इसको क्या होता है, साइन थीटा लिखा है। साइन थीटा क्या दिया है, ए दिया है। क्या ए दिया है, साइन थीटा बराबर ए दिया है। अब कहा जाता है, तो ये उल्टा तो है नहीं, ये तो उल्टा है नहीं। कहा जाता है वाली 2x बराबर 3 देता है, तो x का उल्टा क्या है, 3/2 होता है, यानी x का वैल्यू होता है। यदि मैं इसको उल्टा करता हूँ तो x इनवर्स लिखते हैं, जैसे उल्टा करते हैं क्या होता है, 2/3 जाता है। जस्ट उसी तरह से मुझे करना है। अभी बताइए यहाँ मैं थीटा को स्टॉप करता हूँ। थीटा को स्टॉप करके इसके पास जो तो ए अपान साइन होगा, ए अपान साइन होगा। चूंकि ए अपान साइन है, अब मुझे इसको एंगल के फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखना है। तो थीटा हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी फंक्शनों को, ट्रिग्नोमेट्री का मेन 3 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन। ये 3 होते हैं। देन उससे उत्पत्त होते हैं, क्या होता है, सेक होता है, कॉट होता है और कोसेक होता है। तो ये सब क्या होता है, उसके उत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ फार्मूले हैं और फार्मूलों के साथ डिस्कस करते हुए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन से आपको, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पीछे क्या मैंने फंक्शन और डोमेन, उसका डोमेन और रेंज बनाया है। क्या डोमेन और रेंज मैंने उसका बनाया हुआ है। डोमेन और रेंज बनाने का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यही है कि इसमें चूंकि आपका जो फंक्शन डोमेन और रेंज होता है, आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, ये त्रिकोणमिति बताया गया होगा। इसका साइन का क्या फंक्शन होता है, साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का रेंज क्या होता है। ऐसे ही जब मैं क्या करूंगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करूंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डोमेन, रेंज, ये होना सबसे जरूरी होती है। जब तक डोमेन और रेंज नहीं है, तब तक हम फंक्शन को कोई और वैल्यू देंगे और आएगा कुछ और, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही मिस्टेक से बचने के लिए सबसे जरूरी है मैं इसका डोमेन और रेंज हमेशा रिमेंबर रखूं। डोमेन और रेंज जब तक याद है, आपको कोई भी इसमें गलती होना नहीं है। जहां आप डोमेन और रेंज को भूल जाते हैं, जहां कहीं भी आप भूल जाते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, खतरे की, एक प्रकार से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। याद करना भी बहुत आसान तरीका है, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, जो साइन में, यानी जब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ रहेंगे, जो इसका डोमेन होता है वो इनवर्स का क्या होता है, रेंज होता है। क्योंकि मैं छोटे से आपको यहाँ पे हम बताऊं, एक छोटे से यहाँ डिस्कस में करूं, क्योंकि अब बताइए साइन क्या, साइन थीटा का हम क्या है, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, 0 पे 0 ऐसे कुछ चलता है। अब इसका इनवर्स के लिए बात करें, क्या इनवर्स के लिए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स ये बताइए, जब वो इनवर्स है तो यानी इसका यहाँ हो रहा है, तो ये कहाँ आएगा, वाई पे आएगा। वाई पे कुछ इस प्रकार से आएगा। चूंकि यह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एंगल पे जाता है। यानी इस प्रकार से उसका बनेगा, उसका उल्टा बन रहा है। तो जब यह उल्टा हो रहा है तो इसका डोमेन और रेंज भी क्या हो जाएगा,
त्रिकोणमिति का उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा त्रिकोणमिति का उल्टा हो जाएगा। इसीलिए आपको जब तक त्रिकोणमिति पूरे तरीके से आती है, पूरे तरीके से आपको त्रिकोणमिति पता है, यदि त्रिकोणमिति में नहीं फंसते हैं तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं फंसेंगे। ये मेरा आपसे 100% वादा है। आपको 100% मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप यदि त्रिकोणमिति पूरी चीजें आपको क्लियर है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ भी भूलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप एवरीथिंग इज फेयर, आपको हर एक चीज आ जाएगा। बट आपको जरूरत है मोस्ट एक्सरसाइज का, अधिक से अधिक एक्सरसाइज का, और इस जो डोमेन और रेंज में बता रहा हूँ, इस डोमेन और रेंज को याद रखना। यदि आप इस चीज को रिमेंबर रखते हैं तो आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हर एक चीज फॉर्मूले, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चूंकि साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब एक चीज और, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये चीज जानना भी जरूरी है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना -1 to 1 है। क्या 1 to 1 है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी यदि सावधानी, थोड़ी सी आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये खतरा हो जाएगा, आपके लिए घातक हो सकता है। तब बताइए क्या करें। इसका मतलब ये हो गया, इसमें क्या लाई करें, यदि मैं इसको सेट में रिप्रेजेंट करूं -1 और 0 और 1, यानी वो किसके बीच लाई करेगा, -1 0 और 1। यह -1 और 0 और 1 को दोनों को, तीनों वैल्यू को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जबकि वह कुछ इस प्रकार से हो, क्या क्लोज, क्या ओपन इंटरवल, इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या क्लोज इंटरवल, क्योंकि अब इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्योंकि इसका और सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी जो वाह है, जो इसका भुजा है, यह अंदर तरफ बंद है, और जबकि इसकी भुजा क्या है, बाहर तरफ खुला है। इस खुले हुए बंद को, इसी खुले हुए पथ को हम दूसरे प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटा ब्रैकेट। यदि छोटे ब्रैकेट में लिखा हो तो उसे क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। जब वो बड़े ब्रैकेट में लिखा हो तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। यही आपका। चलिए इसमें क्या, साइन इनवर्स -1 to 1, इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। दूसरा क्या, कॉस इनवर्स का, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है, 0 to π। थर्ड क्या है, टेन इनवर्स का जो डोमेन क्या है, रियल नंबर। आर बोलो क्या है, रियल नंबर। इस पूरा रियल नंबर को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देन इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। देन फोर्थ है कॉट इनवर्स का, इसका रेंज के डोमेन क्या है, पूरा रियल का रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और जिसका रेंज क्या है, कॉट इनवर्स का 0 to π। देन 5 है सेक इनवर्स का डोमेन क्या है, r -1, r -1, क्योंकि यह, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर सभी तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें से कौन सा एग्जिस्ट करेगा, -1 से और 1। -1 और 1 क्या करेगा, यह इस रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेक इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, 0 to π एक्सेप्ट π/2। क्योंकि साइन सेक में π/2 का मान क्या होता है, मान नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए क्या होता है, क्योंकि 10 में क्या होता है, cos में सेक का मान, सेक π/2 का मान क्या होता है, 0, और जैसे ही 0 को क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इसको डिफाइन नहीं करता है। देन यहाँ क्या है, r -1 और 1। देन एक -π/2 और π/2 तो एग्जिस्ट करेगा, बट 0 को एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइन में 0 का मान क्या होता है, 0, और जब cos किसमें आएंगे, इसमें कोसेक में, कोसेक x बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है। अब बताइए यहाँ 0 रखेंगे तो क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए यह 0 को एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसीलिए ये π/2 को नहीं एग्जिस्ट करता है। इसमें आप, आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, क्या है, साइन इनवर्स x। क्या साइन इनवर्स x में क्या होगा, देन साइन इनवर्स साइन x है, तो भी क्या होगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन, क्योंकि क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। क्या जी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1। क्योंकि अभी मैं फंक्शन बताया था, अभी मैंने क्या बताया था, टेबल बताया था। टेबल में मैंने आपको जिक्र किया था साइन का जो रेंज है, क्या साइन का जो डोमेन है, कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा था, -1 से 1। क्या कर रहा था,
-1 से 1, इसीलिए क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब इस चीज को हम लिखा जाए सेट के फॉर्म में, किसमें, सेट के फॉर्म में। तो यह x क्या हो जाएगा, यह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू 1। इस चीज को सेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि दूसरा यदि -1 to 1 लिखा है, क्या -1 to 1 लिखा है, तो इस स्थिति में सेट में लिखा जाएगा x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, यानी देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे इक्वल लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, इक्वल, जबकि यहाँ पे इक्वल नहीं लग रहा है। क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, जब तक आप इस चीज को डिफरेंस को आप क्लियर करते रहेंगे, यदि क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन होगा, यदि आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत से आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी के साथ दूसरा क्या है, यहाँ आ गया साइन cos इनवर्स x, cos इनवर्स x या cos इनवर्स क्या, cos इनवर्स cos x है तो भी क्या आ जाएगा, x हो जाएगा हर एक कंडीशन में, चाहे साइन cos। देन थर्ड क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स tan x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देन फोर्थ क्या हो जाएगा, साइन cos cot क्वेश्चन में cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स cot x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देन साइन cos sec इनवर्स sec x बराबर sec x, sec क्वेश्चन में sec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, x। ऐसे ही साइन cos, फिर कोसेक का आएगा क्या, कोसेक क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x क्वेश्चन में कोसेक x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसी के साथ और भी फार्मूले हैं, अब एक चीज और जान लीजिए इसी के साथ, जैसे सर्वसमीका में आप पढ़े होंगे, सर्वसमीका में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप सर्वसमीका पढ़े थे, लेकिन इसमें भी एक प्रकार का सर्वसमीका है, क्या है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। और इसी प्रकार से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। देन कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। ये सर्वसमीका के प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से सर्वसमीका भी होते हैं। ऐसे अब मान लीजिए चूंकि त्रिकोणमिति में क्या, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, चूंकि इसका व्युत्क्रम भी लिखते हैं, तो अब इसमें इनवर्स में भी उसका क्या होता है, एक व्युत्क्रम होता है। अब उस व्युत्क्रम को भी हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। उसका व्युत्क्रम जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x है, तो बड़ा क्या लिखेंगे, कहा है कोसेक इनवर्स x को मान ज्ञात करिए, इसका कोसेक इनवर्स x का, तो कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देन साइन का कोसेक हो जाएगा, देन tan इनवर्स x है, tan का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। देन साइन tan हो गया। अब मान लीजिए क्या दिया हो, cos दिया हो, cos इनवर्स x दिया हो, तो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्योंकि अब इसका उल्टा भी वही होगा, इसका उल्टा भी इसी प्रकार से होगा। इसका उल्टा जैसे मान लीजिए जैसे इस प्रकार से दिया हो कुछ, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। देन cot इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, ऐसे ही हर प्रकार के फॉर्मूले आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ चलिए। अगला पॉइंट मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया हो, साइन इनवर्स माइनस x है, क्या साइन इनवर्स माइनस का x है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x। देन सेकेंड क्या है, cos इनवर्स माइनस का x, क्या cos इनवर्स माइनस x का, क्योंकि
अब क्या होगा, आप उस चीज को रिमेंबर रखोगे टेन कॉट का, और जैसे आप त्रिकोणमिति का रिमेंबर रखोगे तो त्रिकोणमिति रिमेंबर रखने पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसी गलतियों को अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन का देन टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, देन कॉट क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, देन सेक इनवर्स माइनस एक्स, क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, देन कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी है। अब मान लीजिए इसमें आपको दे दे क्या दे, आपको क्या निकालिए फार्मूले, ऐसे क्वेश्चन निकालिए जो इस प्रकार से। अब बताइए, आज जैसे हम त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति हमें याद रखेंगे कि त्रिकोणमिति में हम पढ़े थे टेन ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ क्या पढ़े थे साइन ए प्लस बी प्लस माइनस पढ़े थे नहीं पढ़े थे। और उसी प्रकार से इसमें भी इनवर्स में भी कुछ इस प्रकार से होगा। अब बताइए वहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ जब त्रिकोणमिति था तो यहाँ पे क्या होता था, एक में था a प्लस बी, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका उल्टा होगा कुछ, लेकिन फार्मूले उसी बेसिस पे लगेंगे। चलिए फार्मूले को उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। अब क्या मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा। अब बताइए चूंकि अब टेन इनवर्स है तो क्या लिख लो, टेन इनवर्स लिख लो। अब बताइए टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, टेन ए प्लस बी का क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, वन अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देन सेकेंड क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। अब बताइए, अब इसी तरह से हमारे फार्मूले को आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए अब दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस के साथ ले चलते हैं, प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, जब प्लस होता है तो क्या होता था माइनस, देन प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है कॉस का होता है। देन साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। देन अब इसी तरह साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हर चीज आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार से फॉर्मूला और है। अब बताइए वहां पढ़े थे साइन टू थीटा, क्या पढ़े थे साइन टू थीटा, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कॉस टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, क्या टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स टू एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और उसी प्रकार से टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन इसी प्रकार से एक फार्मूला, चूंकि टू टेन इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला होता है। अब यहाँ पे कैसे होता है देखिए, यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन थर्ड क्या है कॉस इनवर्स वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, कहा जाएगा कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर यदि दिया टू टेन इनवर्स एक्स बराबर दिया तो टू कॉस इनवर्स एक्स याद करिए, चाहे साइन कॉस टेन दे दिया रहेगा तो कहागा साइन के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में ज्ञात करिए। देन थर्ड और है, एक और है। अब बताइए टेन
साइन 3 साइन इनवर्स x, क्या 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन x और क्या होता है साइन इनवर्स अब बताइए साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा था माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता था, तब बताइए यहाँ क्या जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4, चूंकि अब देखिए cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही होता था। तब क्या हो जाएगा 4 cos 4x क्यूब माइनस 3x, यह क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा। अब बताइए 10 के फॉर्म में दिया हो तो 10 के फॉर्म में अब क्या होगा 3 10 इनवर्स x हो जाएगा। और 3 10 इनवर्स x क्या होता था 10 3 थीटा क्या होता है 10 3 थीटा का क्या होता था 3 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होता था। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स 3x क्या हो जाएगा x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 10 के रूप में। और भी इससे रिलेटेड होंगे और ऐसे ही अब इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि साइन cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करिए हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश में क्या होगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, क्या -1/2। अब क्या करना है, क्योंकि अब इसके ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको जो पहले रेंज लिखा था टेबल दिखाया था, उस टेबल का प्रयोग हम यहीं पे करेंगे। क्योंकि अभी हम मुझे बताइए cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, क्या रेंज सबसे ज्यादा जब उसमें रेंज ही होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होता है क्योंकि cos में इसका रेंज होता है 0 to पाई होता है, क्या होता है 0 to पाई। यह निर्णय कर रहा है तो इसके रेंज में क्या मिला है। अब इस स्थिति में बताइए दूसरी चीज रेंज आपको रिमेंबर नहीं है, रेंज रिमेंबर नहीं है तो अब बताइए मुझे क्या हो जाएगा cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स माइनस क्या होता है पाई माइनस पाई बाई क्या पाई माइनस पाई बाई 6, सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, क्योंकि ये होता है। अब बताइए यहाँ पे क्या था, हम साइड में थोड़ी सी आपको साइड डिस्कस करते हैं cos इनवर्स। अब बताइए cos ये कितने अंश का मान होगा, यानी 300, यानी किस चतुर्थांश जाएगा दूसरे या तीसरे में जाएगा। जबकि यहाँ पे कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि इसका मान किस चतुर्थांश में लाई करेगा। तो बताइए इस स्थिति में चूंकि पाई से अधिक भी हो सकता है, पाई से कम भी हो सकता है, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं इस रेंज को फॉलो करते हैं और इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब बताइए cos में पाई 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 किसका मान होता है, तो cos में चूंकि cos इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 बराबर पाई माइनस क्या पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 क्या 1/2। अब बताइए पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 3, चूंकि किसका मान होता है 60 अंश क्या लिखते हैं पाई बाई 3, देन क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या है 3 पाई माइनस पाई बाई 3, देन इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 पाई बाई 3, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। तो और इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।